हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में समझते हैं कि लैच क्या होता है और एसआर लैच को नैंड गेट और नॉर गेट की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फिर दोनों सर्किट्स की वर्किंग समझ के हम ट्रुथ टेबल को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए लैच क्या है, एक एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। अब हम एसिंक्रोनस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए इसमें जैसे ही हम इनपुट को चेंज करते हैं तो आउटपुट में उसके अकॉर्डिंग किसी भी मोमेंट पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एसिंक्रोनस सर्किट है, राइट। अच्छा, लैच जो है वो 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, ये फ्लिप फ्लॉप की बेसिक सर्किट में यूज होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एस आर लैच को नैंड गेट की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसकी वर्किंग, राइट। देखिए, अब एस आर लैच का बेसिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं नैंड गेट की हेल्प से। तो इसमें टू नंबर ऑफ नैंड गेट्स यूज होते हैं, और ये दोनों ही नैंड गेट्स क्या होते हैं, क्रॉस कपल्ड होते हैं। मतलब कि एक का जो आउटपुट है वो दूसरे के इनपुट पे, और दूसरे का जो आउटपुट है वो पहले के इनपुट पे कनेक्ट होता है, राइट। तो देखिए, इस नैंड गेट का जो आउटपुट है वो पहले वो दूसरे वाले नैंड गेट्स के इनपुट पे कनेक्ट होगा, और जो दूसरे वाले का जो आउटपुट है वो पहले वाले नैंड गेट के इनपुट पे कनेक्ट होगा। इस तरीके से तो ये क्रॉस कपल्ड नैंड गेट हम यूज़ करते हैं। और जो रिमेनिंग दो टर्मिनल बचे हुए हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं एस और आर। ठीक, अच्छा, और इसके दो आउटपुट्स होते हैं क्यू और क्यू बार। अब देखिए कंडीशन ये होती है कि ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो अनयूज्ड स्टेट या इनवैलिड स्टेट हो जाती है। ठीक, तो देखिए अब इसकी हम वर्किंग समझते हैं और ट्रुथ टेबल को फिल करते हैं, राइट। देखिए ट्रुथ टेबल पे हम इनपुट्स मेंशन करते हैं, एस और आर इनपुट दे रहे हैं, एस और आर लिख दिया हमने। और क्यू एन प्लस ये क्या है, नेक्स्ट स्टेट। मतलब कि जब हम इनपुट देंगे तो सर्किट का आउटपुट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, वो क्यू एन प्लस वन हम फाइंड करते हैं ट्रुथ टेबल में। ठीक, अच्छा, जो क्यू एन है वो क्या है, प्रेजेंट स्टेट, और क्यू एन प्लस वन में लिखा भी हुआ है नेक्स्ट स्टेट है। अब हम एस और आर की डिफरेंट चार वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम जीरो जीरो अप्लाई कर सकते हैं, या जीरो वन, या वन जीरो, या वन वन। तो हम ये देखेंगे कि भाई अगर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट होगा क्यू एन प्लस वन, वो क्या होगा। तो देखिए पहला केस, अच्छा, इसकी वर्किंग समझने से पहले देखिए एक चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नैंड गेट है और उसमें अगर एक इनपुट हम अगर ज़ीरो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली डिसेबल इनपुट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक इनपुट अगर ज़ीरो है तो इररेस्पेक्टिव टू द सेकंड इनपुट, चाहे ए यहाँ पे क्या हो, जीरो हो, चाहे ये वन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। अगर ये एंड होता तो जीरो के केस में अगर एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो हो जाता, लेकिन ये नैंड है तो हमेशा इसका आउटपुट क्या रहेगा, वन। तो जीरो के केस में आपको दूसरा इनपुट सोचने की, पता करने की जरूरत नहीं, आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। अब इस लॉजिक को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला केस हम डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला, जिसमें हम क्या है, एस इज इक्वल्स टू वन, आर इज इक्वल्स टू जीरो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए एस इज इक्वल्स टू हम पहले जीरो अप्लाई कर, एस इज इक्वल टू वन अप्लाई कर देते हैं। ठीक, और आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो अप्लाई कर देते हैं, वन और जीरो वाला केस। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक इनपुट क्योंकि जीरो है तो नैंड गेट के दूसरे इनपुट से मतलब ही नहीं। यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो के केस में देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, जीरो केस में वन हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो एक इनपुट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। और जब ये वन, देखिए यहाँ से कनेक्टेड है वन, ये वन जब यहाँ जाएगा तो वन वन के केस में आउटपुट क्या होगा नैंड गेट का, जीरो। तो यहाँ पे लिख देते हैं जीरो। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो इसलिए हम यहाँ पे क्यू एन प्लस वन क्या लिख लेंगे, जीरो। ठीक, इसी तरीके से दूसरा केस, जब हम यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या,
वन वन। ठीक, वन वन जब हम अप्लाई करेंगे तब क्या होगा देखिए। इसी केस में क्यों हम इसे स्टोरेज एलिमेंट बोलते हैं, तो अगर हम वन वन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर आउटपुट आपके पास Q इज इक्वल्स टू जीरो है और क्यू बार इज इक्वल्स टू वन है, इसी केस में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वन और यहाँ पे एस और आर दोनों की वैल्यू वन वन अप्लाई कर दी। ठीक, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे Q जीरो हो जाएगा। अब जीरो और वन का कॉम्बिनेशन बन गया, एक अगर जीरो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, और जब ये आउटपुट वन यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा तो वन वन के केस में अगेन क्या मिलेगा आपको, जीरो। तो मतलब कि जो वैल्यू पहले से स्टोर है जीरो और वन, वही स्टोर रहेगी अगर हम एस और आर की वैल्यू वन वन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें बोलते हैं हम नो चेंज। ठीक है ना, नो चेंज, और इसको बोल सकते हैं होल्ड कंडीशन या क्यू एन भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हम जीरो वन अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। तो इसके लिए मैं सर्किट डायग्राम एक बार दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। अब देखिए हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं जब हम जीरो वन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू जीरो, आर इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे एस इक्वल टू जीरो अप्लाई कर दिया, आर इक्वल टू आपने वन अप्लाई कर दिया। तो जब ये जीरो है तो इसका आउटपुट हम बता सकते हैं तुरंत क्या हो जाएगा, वन। और जब ये वन यहाँ पे जाएगा तो वन वन के केस में ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्यू की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई, वन। ठीक है, यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू नोट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये वन। ठीक, और इसके अलावा देखिए हम दोबारा अगर चेक करें वन वन कंडीशन तो देखिए क्या होगा। अगर हम इसी केस में जब वन जीरो पहले से स्टोर है, अगर हम दोबारा से वन वन अप्लाई करते हैं, ठीक, तो क्या होगा कि इस जीरो की वजह से इस क्यू बार, क्योंकि ये जीरो है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जीरो। तो जीरो वन के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि एक अगर जीरो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा नैंड गेट का, वन। और जब ये वाला जो वन है, ये वाला वन जब यहाँ पे जाएगा तो वन वन के केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो। तो देखिए अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वन वन के केस में चाहे क्यू की वैल्यू वन और क्यू बार की वैल्यू जीरो हो, या क्यू की वैल्यू जीरो और क्यू बार की वैल्यू वन हो, वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है ना, तो इसी स्टेट में जब हम वन वन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली स्टेट क्या बोली जाती है, मेमोरी स्टेट। ठीक है ना, तो जो वैल्यू स्टोर है वो एज इट इज़ रहेगी। तो हमने दोबारा से यहाँ वेरीफाई कर लिया, राइट। तो वन का वन रहेगा, जीरो का जीरो रहेगा अगर हम एस और आर दोनों की वैल्यू वन वन अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए लास्ट केस बचा आपके पास जीरो जीरो। तो जीरो जीरो के केस में देखिए क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे जीरो अप्लाई करते हैं, एस की वैल्यू क्या अप्लाई करते हैं, जीरो, और आर की वैल्यू क्या अप्लाई करते हैं, जीरो। तो एक जीरो है अगर नैंड गेट में तो दूसरे से मतलब नहीं, आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, यहाँ पे भी इस नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। अब देखिए ये कंडीशन क्या निकला है, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बार इज इक्वल टू वन। तो भैया ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, इसलिए इसको लिखते हैं हम इनवैलिड केस या अनयूज्ड कंडीशन। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इनवैलिड। ठीक है, और यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं अनयूज्ड। ठीक, तो यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा एस आर फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है, यहाँ पे हमने क्यू एन प्लस वन लिखा है, यहाँ पे आप क्यू एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यू एन प्लस वन आपको फ्लिप फ्लॉप में ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हम क्लॉक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्यू एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो फ्लिप फ्लॉप का ये एस आर लैच का आउटपुट हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तब देखिए ये जो टेबल हमने इम्प्लीमेंट की है वही सेम टेबल हम यूज़ करेंगे जब हम एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे, उसकी ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। तो ये वाली चीज़ हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। अब देखिए हम समझते हैं क्या कि एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट क्या होता है, किस तरीके से सर्किट वर्क करता है, क्या सर्किट होता है, कैसे उसकी ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं, राइट। तो देखिए एस आर लैच में भी पहले हम इसका सर्किट, बेसिक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके सर्किट में हमारे पास दो नॉर गेट यूज़ होंगे और वो दोनों क्रॉस कपल्ड होंगे। तो जैसे हमने एस आर लैच देखा था नैंड गेट की तरह ही इसमें होता है, राइट। सर्किट तो वही रहता है देखिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम दो नॉर गेट पहले यूज़ करेंगे, पहला नॉर गेट और ये दूसरा नॉर गेट। ठीक, अब ये भी क्रॉस कपल्ड होते हैं, मतलब कि
इसका जो आउटपुट है वो पहले से कनेक्ट होगा, और जो पहले का आउटपुट है वो दूसरे के इनपुट पे जाएगा, और जो दूसरे का आउटपुट है वो पहले के इनपुट पे कनेक्ट होगा। तो क्रॉस कपल्ड हो गया ये चीज़ सेम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसके आउटपुट भी सेम है, इवन क्यू और क्यू बार। इसमें चेंज क्या है, देखिए पहले तो चेंज हो गया कि यहाँ पे नैंड गेट की जगह हम नॉर गेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सर्किट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज है जो आपको याद रखना है वो क्या है, यहाँ पे हम एस की जगह आर लिख रहे हैं और यहाँ पे आर की जगह एस, तो ये टर्मिनल यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, इनपुट्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक सर्किट फॉर एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। तो मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ। अब इसकी हम वर्किंग समझते हैं, राइट। तो वर्किंग के लिए पहले मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल नोट कर ले रहा हूँ। तो देखिए ट्रुथ टेबल में अगेन हमने यहाँ पे एस और आर दो इनपुट्स नोट कर लिए और इसका आउटपुट हम फाइंड करेंगे, राइट, इसकी वर्किंग समझ के, राइट। अब देखिए इसमें एस और आर के 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके लिए हम जो लॉजिक यूज़ करने वाले हैं वो देखिए क्या है कि नॉर गेट के केस में 1 जो है वो एज अ डिसेबल इनपुट यूज़ होता है। डिसेबल इनपुट क्यों? क्योंकि इररेस्पेक्टिव टू द सेकंड इनपुट, अब ए की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट क्या हो जाएगा इसका 1। अगर ये और गेट होता तो 1 हो जाता, क्योंकि ये नॉर गेट है इसलिए 1 के केस में आउटपुट क्या हो जाएगा 0। अब इस लॉजिक का हम यूज़ करेंगे 1 के लिए 0, 1 के लिए क्या हो जा रहा है 0। तो देखिए हम पहले ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या 0 1। तो एस 0 और आर 1, एस 0 आर 1 यहाँ पे अप्लाई कीजिए, एस इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो डिसेबल इनपुट क्या है इसमें 1, नॉर के केस में, तो 1 वाला कंडीशन हम बता सकते हैं दूसरा इनपुट देखे बिना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू 0, ठीक है, 1 के लिए 0, तो 1 के लिए 0। अब ये जब 0 यहाँ पे जाएगा, ये जब 0 यहाँ जाएगा तो क्या 0 0 के केस में नॉर गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 1 यहाँ पे जाएगा तो 1 1 के केस में अगेन 0, ठीक है। तो ये स्टेबल स्टेट हो गई, तो आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे 0, तो 0 और 1 के केस में आउटपुट क्या मिलेगा आपको 0, ठीक। अब इसी तरीके से जब हम देखिए सेकंड कंडीशन क्या करेंगे 1 और 0, यहाँ पे देखिए सर्किट वही है, बस केवल यहाँ पे इनपुट्स को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ बता सकते हैं क्या 1 और 0 के केस में आउटपुट क्या होने वाला है 1 आने वाला है, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट कंडीशन देखें, क्या 1 1, ठीक, अगर ये 1 1 वाला कंडीशन देखें तो क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे 1 1 अप्लाई करते हैं, ये भी 1 हो जाएगा, आर भी 1 और एस भी 1, ठीक, 1 1। तो 1 1 के केस में तो भैया ये डिसेबल हो जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब क्यू भी 0 और क्यू बार भी 0, ठीक है। क्योंकि क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बार इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी इनवैलिड कंडीशन, इनवैलिड, क्योंकि क्यू और क्यू बार दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती, तो ये क्या है इनवैलिड कंडीशन, इनवैलिड और अनयूज्ड कंडीशन, ठीक। अब इसके बाद एक कंडीशन और बची आपके पास, क्या कि जब हम 0 0 अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप जब इसमें ये चीज़ आप जब अप्लाई करोगे 0 0, तो जो स्टेट यहाँ पे है, ठीक है ना, अगर ये 0 1 है तो ये 0 1 ही रहेगा, और अगर ये 1 0 है तो ये 1 और ये 0 रहेगा, मतलब कि 0 0 के केस में ये क्या होगा, ये होगा नो चेंज, क्यों चेंज ही नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं इसको होल्ड कंडीशन आ जाएगी ये, या हम बोल सकते हैं कि इस केस में ये मेमोरी की तरह यूज होगा, ठीक है, 0 0 के केस में, ठीक। तो ये हो गई एस आर लैच के लिए ट्रुथ टेबल, ठीक। तो इस तरीके से हम एस आर लैच की वर्किंग और ट्रुथ टेबल को समझ सकते हैं, ठीक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।